Assalamualaikum everyone, this is Ushna Ali and today I'm here with my another video. This is on a topic being emotionally weak or emotionally strong. You gonna decide at the end of the day. And basically ये जो emotionally weak है criticism या emotionally weak होने का जो लेवल है जो लोग लगाते हैं, लोग कहते हैं कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं टूवर्ड्स एवरीथिंग, आप बहुत ही इमोशनल है, बात बात में रोते हैं, बात बात में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है आपका, आप इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप बहुत ही इमोशनली वीक हैं। तो क्या ये सारे क्रिटिसिजम्स जो एक लोग हम पे लगाते हैं, हर इंसान ने अपनी लाइफ में जो सुने हैं, क्या ये वाकई ऐसी कोई चीज़ है? क्या वाकई ही इमोशनली वीक कोई फिनोमिना है? आई थिंक सो कि इमोशनली वीक इज़ नथिंग। यू आर इमोशनल, हम इमोशनल होते हैं बट इमोशनली वीक नहीं होते। देयर इज नथिंग एज सच वीकनेस इन बीइंग इमोशनल। बेसिकली इमोशनल क्या है? इन योर इनएबिलिटी टू मैनेज योर इमोशंस एट द राइट अप्रोप्रिएट टाइम। किसी एक सिचुएशन में आप हैं और आप उस सिचुएशन में आपको एक कोई फॉर एग्जांपल आपका कोई एक रिलेशनशिप है या कोई फ्रेंडशिप है या कोई भी आपके एक रिश्ता है, उस रिश्ते में आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, कुछ आपने एक्सपेक्ट किया था कि एक इस वक्त पे ऐसी चीज़ में मेरा मेरा रिएक्शन ये है तो सामने वाले का रिएक्शन भी ये होना चाहिए, उसकी फीलिंग्स भी ऐसी होनी चाहिए, वो भी ऐसे सोचे। और अनफॉर्चुनेटली वो उसकी डिफरेंस हमारे ओपिनियंस, हमारे परसेप्शंस पर फीलिंग्स पर डिफरेंस निकल आते हैं, सो हमारी एक्सपेक्टेशन का ब्रेक होती है। जब हमारी एक्सपेक्टेशन ब्रेक होती है तो हम एक इमोशनल ब्रेक डाउन पर जा रहे होते हैं, हम इमोशनल ट्रॉमा में चले जाते हैं। सो दिस इज़, और उस वक्त हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम करें क्या, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ इमोशनल पेन। और फिर हमारे इमोशंस जो हैं वो एक अजीब ब्लास्ट की सूरत में, वोल्केनो जैसे ब्लास्ट होता है वैसे सूरत में निकल के बाहर आते हैं और हर इंसान उसको अलग तरह से सामने रखता है। कोई एग्रेसिव हो जाता है, कोई रोने लगता है। दिस इज़ नॉट बीइंग इमोशनली वीक, दिस इज़ जस्ट शोइंग योर इमोशंस। बट हाँ, हम कोई एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में नहीं है जहाँ हम एक स्टिमुलाई के थ्रू एक ऑब्जर्व बिहेवियर निकाल रहे हैं। इट्स नेचुरल, एवरीथिंग इज नेचुरल, ये सारे इमोशंस एक नेचुरल वे पे बाहर निकलते हैं आप। बट देयर इज अ सर्ट, यू कैन मेक अ सर्टेन वे टू स्प्रेड देम आउट, यू कैन मेक अ सर्टेन वे टू एक्सप्रेस देम आउट। और आप इसको ट्रेन नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली इसको ज़रूर आप बेटर कर सकते हैं। सबसे पहले इमोशनल होना क्या होता है? जब आप अनअवेयर्ड होते हैं अपने इमोशंस से, जब आपको खुद नहीं पता होता कि मैं मेरे अंदर के इमोशंस क्या हैं, मैं क्या फील कर रहा हूँ, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसके रीजंस क्या हैं, तब आप इमोशनल होते हैं। बेसिकली मतलब हमारी सोसाइटी में ये है कि हम लोग डिस्कस नहीं करते अपने इमोशंस। हम लोग को लगता है कि इमोशंस डिस्कस करना वीक पड़ना होता है, विच इज़ नॉट ट्रू। इमोशन डिस्कस करने के वक्त एज पर द साइंस, एक रिसर्च ने साबित किया है कि जब आप इमोशनल अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो आप, लोग कहते हैं हम इमोशनली वीक होते हैं। आप इमोशनली वीक नहीं होते, आप उस वक्त सबसे ज़्यादा अपने इमोशनल स्ट्रेंथ के पीकनेस पे होते हैं। यू आर रियली इमोशनली स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम एंड यू आर एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस आउट व्हेन यू आर truly facing them, when you're not running away from them। अपने इमोशंस को फेस करना, अपने इमोशंस को स्प्लिट आउट करना, उनके रीजंस ढूंढना, उनके कॉज एंड इफेक्ट्स ढूंढना, उनके कॉज एंड रिजल्ट्स ढूंढना कि मेरे इमोशंस क्या हैं, उनके रीजंस क्या हैं और उनके पीछे उनके कॉजेज क्या हो सकते हैं और उनके रिजल्ट्स क्या हैं। ऑब्वियसली जब हम लोग किसी ट्रॉमा में होते हैं, इमोशनली ट्रॉमा में होता है, आपको कोई रिश्ता हो फॉर एग्जांपल और वो रिश्ता आपका टूट जाए, तो हम उस वक्त एक ट्रॉमा में चले जाते हैं और हम उस वक्त ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं, दिमाग माउफ हो रहा होता है, क्या करें क्या ना करें, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, बस अब ख़त्म ज़िंदगी। और लोग क्या कहते हैं कि, और उसमें हम माशाल्लाह से सोने में सुहागा जो करते हैं कि हम एक सैड प्लेलिस्ट अपनी सॉन्ग्स की लगा देते हैं जो फर्दर डिप्रेस कर देते हैं, और उसके बाद तो दिल चाह होता है बस बंदे का ख़त्म, दी एंड, दुनिया ख़त्म हो गई, सुसाइड हो जाए बस। तो फिर क्या करें, अब इसमें क्या करा जाए? लोग क्या कहते हैं, सबसे इजी थिंग, एक्सेप्ट कर लो, दूर भाग जाओ, डाइवर्ट हो जाओ, अपने दिमाग को डाइवर्ट कर दो, जगह चेंज कर दो, इंसान चेंज कर दो, ये चेंज कर लो, वो बदल दो, दूर चले जाओ, प्रोडक्टिव करो, दिल लगाओ। ये सब कुछ सब बुकिश है, इट्स ऑल थियोरेटिकल। बट
नेचुरली एक्चुअली कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको वाकई इमोशनल पेन से डाइवर्ट कर सकती है, इज व्हेन यू फेस योर इमोशंस. अब हमने ये अक्सर सुना हुआ है, डोंट रन अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स रादर देन फेस दैम. ओनली देन अल्टीमेटली योर प्रॉब्लम्स विल एंड. सो सेम इज द वे विथ योर इमोशंस. फेस दैम. फेस योर थॉट्स. फेस योर इमोशंस. डोंट रन अवे फ्रॉम योर थॉट्स. डोंट रन अवे फ्रॉम योर पेन. अपने पेन को नज़रअंदाज मत करें. अपना थ्रेशोल्ड सेट करें मैक्सिमम, और उस थ्रेशोल्ड को बीट करें. अब बैठें और अपने आप से वो पेन डिस्कस करें, अपने पेन को फील करें और अपने आप को टेस्ट करें कि मैं किस हद तक पेन फील कर सकता हूँ, मैं किस हद तक इस पेन के थ्रू जिंदा रह सकता हूँ. क्या मैं वाकई इतनी सुसाइडल थॉट्स में और इतने नेगेटिव थॉट्स के बाद मर जाऊंगा, या मैं कब तक जिंदा रह सकता हूँ. क्योंकि लोग कहते हैं मैं मर जाऊंगा, बट अल्टीमेटली लाइफ गोज ऑन, एवरीथिंग गोज ऑन. नो बडी विल डाई अनटिल अनलेस आपकी जब तक लिखी ना. तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को इमोशनल पेन को बेयर करने के लिए, अपने इमोशनल पेन को बेयर करने के लिए सबसे पहले अपने पेन को फेस करें. शो योर विलिंगनेस टू फेस द पेन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक फिजिकल पेन की बात करें, अगर एक नेल है और मैं इसको निकाल दूँ प्लायर से या प्लास से, तो मतलब कोई भी इंसान होगा उसको दर्द होगा, और हम सबको एक जैसा दर्द होगा. इट इज़ ऑब्जेक्टिव. सबको दर्द होगा, सोच के भी दर्द होता है, सेंसेशंस आती हैं कि मतलब कैसी एक चिल फीलिंग्स थ्रू आर वो बॉडी में आ जाती है कि कैसा दर्द होगा. बट एज पर द साइंस रिसर्च, आपका इमोशनल पेन सब्जेक्टिव होता है. योर इमोशनल पेन लास्ट फॉर ओनली 10 to 15 मिनट मैक्स. आफ्टर दैट आप उस पेन को हावी करके रखते हैं. वो पेन एक्चुअली वहाँ होता नहीं है. हम उस पेन के अंदर रहना चाह रहे होते हैं, हम उससे निकलना ही नहीं चाह रहे होते, हम उसको फेस करके उससे बाहर ही नहीं आना चाह रहे होते. तो फेस करें अपने पेन को. अपनी थॉट्स को रोके मत, डाइवर्ट मत करें. जितना डाइवर्ट करेंगे, जितना उससे दूर भागेंगे, वो उतना साया बन के आपके पीछे भागेंगे. फेस करें उनको, अपनी थॉट्स को फेस करें, अपने इमोशनल पेन, बिकॉज सब्जेक्टिव. सो सो उस सब्जेक्टिव पेन को लें और उसको ख़त्म करें कि बस अब मैक्सिमम हो गया, इसके बाद अब मैं देखता हूँ कि कितना हद तक ये और जाता है, और उसके बाद मैं निकल आऊँगा इससे. ओके, अगर मैं बात करूँ तो अब जैसे ये वीडियो है, ऑब्वियसली आफ्टर दिस वीडियो पीपल विल से कि मैंने ये अप्लाई करके देखा. अक्सर हम बहुत लोगों की बातें सुनते हैं, बहुत वीडियोस देखते हैं, और फिर हम उनको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो एक जगह तो काम कर जाती हैं, लेकिन हर सिचुएशन में वो काम नहीं कर रही होती. तो इस चीज़ में मैं ये कहूँगी कि हर किसी की बात को ना पकड़ के मत चलें. एडॉप्ट करें rather than adopting something. अपनी समझ, अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को यूज़ करें, अपनी समझ को यूज़ करें कि अगर मैं किसी चीज़ को सुन रहा हूँ या समझ रहा हूँ, तो मैं उसको ऑल्टर कैसे कर सकता हूँ अपनी सिचुएशन के हिसाब से. अगर मेरी कोई एक थ्योरी है, वो मेरे उसमें लाइफ में बिल्कुल परफेक्टली बैठती है, तो वो आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं परफेक्टली हर सिचुएशन में बैठे. मे बी 1 और 2 में बैठ भी जाए, उसके अलावा ना हो. तो किसी की बात को, जैसे कहते हैं कि एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है दैट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड रीज़न. बट इट्स नॉट ट्रू. अगर ये एक पर्सन है, आप उसको एक टॉक्सिक रिलेशन से निकालने के बाद उसको ये कहें, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल आया, आप उसको बोलें दैट अच्छा जो भी हुआ अच्छा हुआ, तो वो बोलेगा हाँ वाकई जो भी हुआ अच्छा हुआ, तो वहाँ ये अप्लाई हो सकता है. बट अगर कोई बच्चा है, उसके फॉर गॉड सेक, अगर अल्लाह ना करे उसके माँ बाप इंतकाल कर जाते हैं, और अगर आप फिर तब उसको बोलते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो बच्चा कुछ उठा के लगाएगा कि मतलब मेरे माँ बाप मर गए, इसमें अच्छा क्या है. तो हर चीज़, स्टेटमेंट सेम है, सिनेरियोज डिफरेंट है, रिजल्ट्स डिफरेंट है. तो चीज़ को समझें, एक बात को समझें, एक बात को अडॉप्ट करें, लेकिन उसमें अपनी समझ ज़रूर लगाएं. उसको एज इट इज़ उठा के अप्लाई मत कर दें, क्योंकि फिर एंड में ब्लेम करते हैं कि इस सिचुएशन में अप्लाई होगी, इस सिचुएशन में अप्लाई नहीं हो, तो इसका मतलब है वो बात ही गलत है. वो बात गलत नहीं है, वो शायद उस इंसान ने अपने स्टैंड पॉइंट से बिल्कुल ठीक कही हो. मैं जो वीडियो बना रही हूँ, मे बी मेरी बातें अपने स्टैंड पॉइंट से, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने फील किया, उसके हिसाब से मेरी बिल्कुल ठीक थी. बट ये नेसेसरी नहीं है कि आपकी भी बिल्कुल, आप पे भी मेरी हर थ्योरी 100% अप्लाई हो जाए. सो अपनी पहले समझें कि मुझे क्या चीज़ अप्लाई करनी है, उसको कैसे ऑल्टर करना है हर सिचुएशन के हिसाब से. फिर अपने आप को स्टेटमेंट्स दें, ऐसी स्टेटमेंट्स अपने लिए यूज़ करें जो आपको एम्पावरमेंट करें, जो आपको पॉजिटिव फीलिंग्स दें, जो आपको अपने बारे में कॉन्फिडेंट दें. ऐसी स्टेटमेंट्स यूज़ करें जो आपके अंदर एम्पावरमेंट बिल्ड करें. डू वन थिंग,
आफ्टर दिस वीडियो जो भी अभी मोस्ट प्रॉबेबली जितने भी लोग ये देख रहे होंगे, मे बी वो कहीं ना कहीं इमोशनली ब्रेक हों, कहीं ना कहीं उनको इमोशनली पेन हुआ हो, किसी भी छोटी बड़ी चीज़ का पेन हुआ हो, या ना हुआ तो इससे पहले हुआ हो, कभी ना कभी तो लाइफ में सबने इमोशनल पेन फील किया ही होगा। तो बेट अपने किसी लव्ड वन, अपने किसी ट्रस्ट वर्दी मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड, एनी योर लव्ड वन, एनी हस्बैंड, वाइफ, उनको बिठाएं, उनसे जिससे आप अपनी पूरी फीलिंग्स विदाउट डरे कह सकते हैं, सच सच उसके रीजंस, उसके कॉजेज, उसके इफेक्ट्स, उसके रिजल्ट्स उनको बताएं। नहीं बता सकते, कोई ऐसा नहीं है इसमें आप ट्रस्ट करें तो जाके शीशे के सामने खड़े हो जाए और अपने आप को ये हर चीज़ बताएं। और फिर आप अल्टीमेटली फील करेंगे कि कितना रिलैक्स आप फील कर रहे होते हैं, कितना पॉजिटिव उसके बाद आप फील करेंगे। So do after doing this, just a tiny experiment on yourself, then you gonna decide कि आप वाकई इमोशनली वीक हैं या इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, और लोगों को एक गलत लेबल मिले हुए हैं इमोशनली वीक का, और यू वेदर इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू गोना डिसाइड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट एनीथिंग, एनी सजेशन, एनी फीडबैक, कोई रिकमेंडेशंस आपको देनी हो, कोई टॉपिक रिकमेंड करना हो, आई वुड बी हैप्पी टू रीड देम एंड टू रिप्लाई देम, and for stay tuned for my next video. Till then, love yourself, take care of yourself, love your family, love your nature, stay home, stay safe, take care, Allah Hafiz.